जय हिंद बच्चों। कल हमने भाग 5 में निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में देखा था कि निविड़ संकुलित संरचनाएं एकविमी, द्विविमी और त्रिविमी कैसे होती हैं, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम इस पाठ्यांश पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे ये प्रश्न है, आयनिक ठोसों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें एक कथन गलत है, बाकी के 3 सही है। तो सही कथनों की भी एनालिसिस करें कि बड़े आयन निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। यानी जैसे मान लो जो मेन आयन होते हैं वो बड़े आयन होते हैं, और छोटे आयन जो होते हैं उनके जो रिक्तियां होती हैं अष्टफलकी या चतुष्फलकी, छोटे आयन जो होते हैं वो चतुष्फलकी रिक्तियों में ज़्यादातर फिट होते हैं, और अष्टफलकी रिक्तियों में जो आयन फिट होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। तो या जैसे दूसरा है, ये छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकी अथवा अष्टफलकी रिक्तियों में अध्यासित होते हैं, यानी कि फिट होते हैं। और सभी रिक्तियां अध्यासित होना आवश्यक नहीं है। ये अध्यासित शब्द का अर्थ है कि फिलअप होना, यानी सारी रिक्तियां जो भी चतुष्फलकी हैं या अष्टफलकी, जरूरी नहीं है कि सभी रिक्तियां भरी हुई हो, कई सारी रिक्तियां खाली भी रह जाती हैं। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये चौथा देखें हम, चतुष्फलकी तथा अष्टफलकी रिक्तियों की फील्ड पोर्शन रहता है, अध्यासित अंश होता है, जो वो अध्यासित होने वाले आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है, जबकि ये साइज पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये उनकी संख्या पर निर्भर करता है कि कितनी रिक्तियां खाली रहेंगी या कितनी भरेंगी। तो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा ये, बल्कि कितना भरेगा और कितना खाली रहेगा ये उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये चौथा उत्तर आएगा इसका, कि ये गलत है बाकी सब। दूसरा है, द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो यह हमने देखा था द्विविमा में ये जो इस तरह से अरेंज थे, एक पर एक बिल्कुल पार्टिकल्स अरेंज थे, ये द्विविमी में बस। तो ये जैसा मान लो ये बीच का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4, ये वर्ग निविड़ संकुलन, जिसको कि हमने बोला था SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, इसलिए ये उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, घनीय निविड़ संकुलन की एकक कोष्ठिका में क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निविड़ संकुलन की जो यूनिट सेल होती है उसमें कितनी रिक्तियां होती हैं। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये होती है CCP और FCC होता है। इसका जो यूनिट सेल होती है, इसकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। ये इसकी जो यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और आपने फलक केंद्रित जो कोष्ठिका होती है उसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 4। कणों की संख्या कितनी होगी, 4। और जब कणों की संख्या 4 होगी तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी, 8 होंगी। जितनी कणों की संख्या होती है उससे दुगनी चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं। तो ये एकक कोष्ठिका के भीतर 8 चतुष्फल की रिक्तियां होंगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। बाकी ये गलत है।
ये एकक कोष्ठिका के भीतर 4 चतुष्फल की, ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें 4 कण है, तो चतुष्फल की रिक्तियां 8 होंगी। 8 चतुष्फल की रिक्ति होती है जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होती है। नहीं, एक चतुष्फल की रिक्ति एक एकक कोष्ठिका के भीतर 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं। अगला, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या होती है। ये फिर से उसी टाइप का ये आ गया ये प्रश्न कि फलक केंद्रित में कितनी रिक्तियां होती है। तो फलक केंद्रित में कणों की संख्या कितनी है? 4, तो इसकी दुगनी रिक्तियां हैं ये 8। अगला है ये कॉलम 1 और कॉलम 2 में मेल करना है, जोड़ी जमाना है। तो ये द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। अब इसमें देखो, द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन में वर्ग निविड़ संकुलन ये बताया, इसमें जो रिक्तियां होती है वो तो स्क्वायर से रिक्तियां थी। यदि अच्छे से देखा जाए तो रिक्ति ऐसी दिख रही थी, इसकी गोलों के बीच में जो रिक्ति बनती थी वो चतुष्फल चौकोर दिख रही थी, ऐसी वाली, ऐसी और ऐसी। और लेकिन यदि ये इस तरह से जमे होते, इनके अवनमन में जमे होते, तो ये रिक्ति कैसी होती? त्रिकोणीय रिक्ति होती। तो द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन में उपसह संयोजकता 4 होती है, ये सी इसका हो गया। त्रिकोणीय रिक्ति ये हो गया। द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिकोणीय रिक्ति होती है। त्रिविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन में ए बी परत होती है, और घनीय निविड़ संकुलन में ए बी सी होता है। तो ए बी परत के लिए हम क्या बोलेंगे इसमें? ये देखिए, त्रिविमा में षटकोणीय 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये होती है। हेक्सागोनल ए बी परतें होती है, मतलब एकांतर परत में गोलों का पैटर्न पुनरावृत्त होता है। यानी एक परत आई, फिर दूसरी आएगी, फिर ए बी पैटर्न इसका चलता है। और त्रिविमा में घनीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक चौथी परत में गोलों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। तो ये पैटर्न कैसा था? ए बी सी पैटर्न था। और ये जो पैटर्न है ए बी पैटर्न होगा। अब ये अगला प्रश्न है, एक यौगिक 2 तत्व X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं से ऋणायन जो CCP क्लोज पैकिंग बन रही है, घनी संकुलित संरचना बन रही है, और X तत्व के परमाणु सभी अष्टफल की रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो यहाँ हमको देखना है कि X तत्व जो है वो रिक्तियों में भरा हुआ है, और Y तत्व के परमाणु से मेन जो क्रिस्टल बना वो Y तत्व से बना हुआ है। तो अष्टफल की रिक्तियों में जब भरे हैं तो जितने परमाणु होंगे उतनी अष्टफल की रिक्तियां भी होंगी। तो मतलब Y और X दोनों बराबर होंगे, क्योंकि Y तत्व के बीच में X अष्टफल की रिक्तियों में भरे हुए परमाणु हैं। तो X और Y की संख्या बराबर होगी, यानी ये दोनों 1:1 में होंगे। अतः इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? X और XY, X भी 1 और Y भी 1। अब अगला ये इसी प्रकार का प्रश्न जो दिया हुआ है कि तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है, और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। तो A और B तत्वों के बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसमें
ए परमाणु जो है वो चतुष्फल की रिक्तियां बना रहा है, और बी जो है, मान लो बी की संख्या हमने 1 मान ली। बी परमाणुओं की संख्या और तत्व ए के परमाणु 2/3, ए जो है 2/3, चतुष्फल की रिक्तियों में है ये, इसलिए 2 × 2/3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 और इसकी 1। तो बी का अनुपात यदि 1 है, इन दोनों को बराबर करें अगर हम, तो इसमें भी 3 का गुणा करें और इसमें भी 3 का गुणा करें, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये इन दोनों का अनुपात ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 4:3। तो इस यौगिक का जो सूत्र बनेगा A4B3, इस तरह से।